जय श्री राम सभी हनुमान भक्तों को। नमस्कार दोस्तों। हनुमान जी के हर रूप की एक अपनी महिमा है, लेकिन दक्षिण मुखी हनुमान जी का नाम सुनते ही शत्रुओं के पसीने छूट जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि आखिर बजरंग बली ने दक्षिण की ओर मुख क्यों रखा? शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा को यम यानी काल और मृत्यु की दिशा माना गया है। जब हनुमान जी इस दिशा में देखते हैं तो केवल एक भक्त नहीं बल्कि एक महाकाल बन जाते हैं जो काल के परे है। चलिए जानते हैं कि ये इतने शक्तिशाली क्यों हैं। कहानी शुरू होती है त्रेता युग से। रावण के अंत के बाद जब विभीषण को लंका का साम्राज्य सौंपा गया तो उनके मन में एक भय आया कि कहीं फिर से अधर्म जीवित ना हो जाए। विभीषण ने राम जी से प्रार्थना की कि वे सदैव लंका पर अपनी कृपा बनाए रखें। तब भगवान राम ने हनुमान जी को आदेश दिया कि वे अपने एक अंश के रूप में लंका की ओर मुख करके विराजें। तमिलनाडु के श्रीरंगम में जब विभीषण बजरंगबली की मूर्ति ले जा रहे थे तो उन्हें ज़मीन पर रखने से वह मूर्ति वहीं स्थापित हो गई। उनका मुख दक्षिण की ओर यानी लंका की तरफ था ताकि विभीषण के राज्य पर कोई आँच ना आए और लंकावासी सदैव धर्म की राह पर चलें। लेकिन इस दक्षिण मुख का एक और गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। हनुमान जी रुद्र के अवतार हैं। दक्षिण दिशा से ही सारी नकारात्मक ऊर्जाएं और शक्तियां आती हैं। जब हनुमान जी दक्षिण की ओर मुख रखते हैं तो वे यमराज की दिशा को नियंत्रण कर देते हैं। इसीलिए तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि अगर किसी को कोई टोटका, ऊपरी बाधा या शनि का प्रकोप हो तो दक्षिण मुखी हनुमान जी की ओर जाने से बड़ा उपाय होता है। वे वहां खड़े होकर उस विपत्ति को निगल लेते हैं, दक्षिण से आने वाली हर नेगेटिव एनर्जीज को समाप्त कर देते हैं। यही कारण है कि दक्षिण मुखी हनुमान अन्य अवतारों से अधिक उग्र और जागृत माने जाते हैं। जहां उत्तर मुखी हनुमान ज्ञान और शांति के प्रतीक है, वहीं दक्षिण मुखी हनुमान विजय और सुरक्षा के रक्षक हैं। यदि आप शास्त्रों से घिरे हैं या मन में मृत्यु का भय है तो बस एक बार, शत्रुओं से घिरे हैं या मन में मृत्यु का भय है तो एक बार पूरी तरह श्रद्धा से दक्षिण मुखी हनुमान जी के दर्शन कर लीजिए। जिनके रक्षक स्वयं महाकाल के अंश हनुमान हों, उनका यमराज भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जय श्री राम, जय हनुमान। कमेंट करिए जय श्री राम।